हमें इन दो भिन्नों को लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर के रूप में लिखना है। हम कह सकते हैं कि दो भिन्नों के लिए लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर वास्तव में उन दोनों के हर का लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। हम इन दोनों भिन्नों के हर को समान बना सकते हैं। ऐसा करने से हम इन दोनों भिन्नों का योग कर सकते हैं, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। मैं इसे लिख लेता हूं। कभी कभी इससे कुछ परेशानी हो जाती है। इस प्रकार हम पाएंगे कि इन दो संख्याओं का लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर इन दोनों हर के लीस्ट कॉमन मल्टीपल के समान होगा। देखते हैं कि 8 और 6 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। इसके बारे में सोचने के कई तरीके हैं। आमतौर पर हम 8 और 6 का गुणज मतलब मल्टीपल निकालते हैं और देखते हैं कि इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। तो चलिए सबसे पहले इसे कर लेते हैं। हम जानते हैं कि 6 के गुणज 6, 12, 18, 24, 30 इत्यादि हैं। हम इसे तब तक जारी रखते हैं जब तक हमें इनका कोई कॉमन मल्टीपल ना मिल जाए। और हमें पता है कि 8 के गुणज 8, 16, 24 हैं। हम इससे भी आगे तक जा सकते हैं, जैसे 32, 40 इत्यादि। लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि हमें कॉमन मल्टीपल मिल गया है। तो हमें एक कॉमन मल्टीपल मिल गया है, तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। इनके और भी कॉमन मल्टीपल्स हैं, जैसे 48, 72 इत्यादि हैं। हम इससे भी ज्यादा गुणज निकाल सकते हैं, लेकिन ये इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, जो कि 24 है। हम इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल दूसरे तरीके से भी पता कर सकते हैं। सबसे पहले 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, तो ये 2 और 3 होंगे। अब आप कह सकते हैं कि हमारे लीस्ट कॉमन मल्टीपल के प्राइम फैक्टराइजेशन में कम से कम 1, 2 और 1, 3 का होना अनिवार्य है, जिससे ये 6 से विभाजित हो सके। चलिए देखते हैं कि 8 के सभी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। तो ये 2 गुणा 4 है और ये 4 यानी 2 गुणा 2 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कम से कम 3 बार 2 का होना अनिवार्य है। तो हम कह सकते हैं कि 6 से विभाजित होने के लिए हमें 2 गुणा 3 चाहिए और 8 से विभाजित होने के लिए 3 बार 2 का होना अनिवार्य है। तो यहां हमारे पास 2 है। चलिए यहां 2 के युग्म या पेयर को लिखते हैं। तो ये 2 है, ये यहां 1 और 2 है। इसलिए यहां ये युग्म इसे 8 से विभाज्य बनाता है और ये युग्म इसे 6 से विभाज्य बनाता है। अगर हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 करते हैं तो हमें 24 प्राप्त होगा। इसलिए 6 और 8 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल यहां 24 होगा, जो इन दोनों भिन्नों का लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर भी है। तो चलिए इन भिन्नों के हर डिनोमिनेटर को 24 के बराबर करते हुए इसे यहां पुनः लिखते हैं। सबसे पहले हम भिन्न 2/8 से शुरू करते हैं और इसके हर को 24 बनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें इसे 3 से गुणा करना होगा, तो ये 8 गुणा 3 बराबर 24 है। अगर हम चाहते हैं कि भिन्न का मान ना बदले तो हमें अंश, न्यूमरेटर और हर को समान चीजों से गुणा करना होता है। तो चलिए अंश को भी 3 से गुणा करते हैं, तो ये 2 गुणा 3 बराबर 6 है। तो हम कह सकते हैं कि यहां 2/8 6/24 के बिल्कुल समान है। चलिए इसे स्पष्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक भिन्न 2/8 है। अगर हम इस भिन्न के अंश और हर को 3 से गुणा करते हैं तो हमें 6/24 प्राप्त होगा। यहां ये और ये समान भिन्न है, क्योंकि हम यहां 3/3 से गुणा कर रहे हैं, या यूं कहें कि वास्तव में हम 1 से गुणा कर रहे हैं। इसलिए 2/8 यहां 6/24 के बराबर है। चलिए अब 5/6 को भी समान हर में लिखते हैं। देखते हैं कि क्या हम 5/6 को रिक्त इकाई बटा 24 में बदल सकते हैं। मैं इसे ब्लू रंग में लिखता हूं, तो ये रिक्त इकाई बटा 24 है। अब यहां हर 6 को 24 बनाने के लिए इसे 4 से गुणा करना होगा, परंतु हम भिन्न का मान नहीं बदलना चाहते हैं, तो हम अंश को भी समान संख्या से गुणा करेंगे। तो चलिए अंश को 4 से गुणा करते हैं, यानी ये 5 गुणा 4 बराबर 20 है। अब हम कह सकते हैं कि 5/6 और 20/24 दोनों समान है। तो इस प्रकार हमने दोनों भिन्नों को लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर में बदल लिया है, या यूं कहें
कि हमने 2/8 को 6/24 के बराबर लिखा है और 5/6 को 20/24 के बराबर लिखा है। अब अगर हम दोनों भिन्नों का योग करते हैं तो हम यहां 6/24 और 20/24 का योग कर सकते हैं। मैं आपको यहीं तक बता रहा हूं क्योंकि यहां हमें सिर्फ इनको लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर के रूप में लिखना है।